हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। 28 मई 2023, जब भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में नए संसद भवन के रूप में मील का पत्थर जोड़ा गया। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया। लोकतंत्र का प्रहरी, संसद का नया भवन, नूतन और पुरातन का अनोखा मेल है। आधुनिकता और प्राचीनता का अद्भुत संगम है। संसद के नए भवन में प्रदर्शित कलाकृतियां भारतीय कला के निरंतर विकास को दर्शाती हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित प्रहरी प्रतिमाएं, स्वागत मंडप, शिल्प दीर्घा, स्थापत्य दीर्घा, संगीत दीर्घा, मंथन, जन जननी जन्मभूमि, वसुधैव कुटुंबकम, संविधान दीर्घा, भारत लोकतंत्र की जननी, भित्ति चित्र, संविधान मंजूषा, फ्रेम आर्ट और सेंगोर, भारत की बौद्धिक, कलात्मक और सांस्कृतिक संपन्नता का बखान है और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का सुंदर चित्रण भी। हमारे सामने लक्ष्य ये था कि हम उसमें कैसे भारत की पूरी विविध वर्णीय संस्कृति को दिखा सकते हैं, कैसे हम उसमें भारत के पूरे प्रांत, पूरे के पूरे जो जगह हैं उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस वक्त मैं नई संसद भवन के पश्चिम में स्थित मकर द्वार पर खड़ी हूँ। नई संसद भवन के ये प्रवेश द्वार भवन में प्रवेश करने के मात्र द्वार ही नहीं हैं, बल्कि ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भी द्वार हैं। आइए आपको इन द्वारों से प्रवेश करवाते हैं और संसद भवन के अंदर देश की कला, संस्कृति और समृद्धि से आपका साक्षात्कार करवाते हैं। संसद के नए भवन में 6 द्वार हैं, जिनमें 3 उत्सव द्वार और 3 सामान्य प्रवेश द्वार हैं। संसद भवन के प्रवेश द्वार गज द्वार, गरुड़ द्वार, अश्व द्वार, हंस द्वार, शार्दूल द्वार और मकर द्वार हैं। संसद के नए भवन के पूर्व में उत्सव द्वार गरुड़ है, जो तमिलनाडु के कुंभकोणम में 18वीं शताब्दी में बनी नायक कालीन प्रतिमा से प्रेरित है। गरुड़ आकांक्षा, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। इस द्वार से कर्तव्य मंडप में प्रवेश किया जाता है। उत्तर का उत्सव द्वार गज द्वार है। द्वार पर गज की ये प्रतिमा कर्नाटक के बनवासी में 9वीं शताब्दी के चालुक्यकालीन मधुकेश्वर मंदिर के द्वार पर स्थित प्रतिमाओं से प्रेरित है। गज शक्ति, ऐश्वर्य और बुद्धि का प्रतीक है। गज द्वार से ज्ञान मंडप में प्रवेश किया जाता है। संसद के नए भवन में दक्षिण की ओर अश्व द्वार है। अश्व की ये छवि कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में स्थित अश्व प्रतिमा से प्रेरित है। अश्व धैर्य, बल और गति का प्रतीक है। यहाँ से संकल्प मंडप में प्रवेश किया जाता है। उत्तर पूर्व में हंस द्वार है।
जो कर्नाटक के हम्पी स्थित 15वीं शताब्दी के श्री विजय विठल मंदिर से प्रेरित है। हंस विवेक, आत्मबोध और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जहां से संगीत दीर्घा में प्रवेश किया जाता है। पूर्वी द्वार पर शार्दुल द्वार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित सिहोनिया के 11वीं शताब्दी में बने शिव मंदिर की प्रतिमा से प्रेरित है। शार्दुल शक्ति और सौंदर्य के संतुलन का प्रतीक है। इस द्वार से स्थापत्य दीर्घा में प्रवेश करते हैं। पश्चिम में मकर द्वार कर्नाटक में हैलेबिड्डू के 12वीं शताब्दी के होयसलेश्वर मंदिर से प्रेरित है। मकर द्वार विविधता में एकता का प्रतीक है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाता है। इस द्वार से शिल्प दीर्घा में प्रवेश करते हैं। संसद के नए भवन में 3 सेरेमोनियल फोयर्स हैं: ज्ञान मंडप, संकल्प मंडप और कर्तव्य मंडप। हर मंडप में पीतल से बनी हुई अलग अलग आकृतियां हैं और इन आकृतियों के जरिए निहित संदेश दिया गया है। ज्ञान मंडप में नालंदा और गार्गी शामिल हैं, जो भारत की ज्ञान परंपरा और ज्ञान तक सार्वभौमिक पहुंच का प्रतीक है। ये इस बात का भी प्रतीक है कि चर्चा के माध्यम से समाधान खोजा जा सकता है। संकल्प मंडप में मानसिक संकल्प की शक्ति का प्रतीक महात्मा गांधी और आचार्य चाणक्य की कलाकृतियां हैं। कर्तव्य मंडप में पूर्णांक व्हील, सरदार पटेल और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कलात्मक प्रतिनिधित्व है। ये मंडप धर्म के मार्ग पर चलने और देश के प्रति कर्तव्य और समर्पण की प्रेरणा देता है। नई संसद भवन के इस परिसर में भारत के कलात्मक, स्थापत्य और संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करती 3 सांस्कृतिक दीर्घाएं हैं: स्थापत्य दीर्घा, शिल्प दीर्घा और संगीत दीर्घा। इस वक्त मैं शिल्प दीर्घा में मौजूद हूँ। आइए इन सांस्कृतिक दीर्घाओं के जरिए भारत की कला और संस्कृति को करीब से जानें और समझें। शिल्प दीर्घा पूरे भारत में शिल्प की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। नए संसद भवन की शिल्प दीर्घा में भारत के प्रत्येक क्षेत्र से दुर्लभ शिल्पों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें भारतीय कला, संस्कृति और शिक्षा के महत्व को पारंपरिक कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है। शिल्प को 8 विषयों में विभाजित किया गया है, जिसमें पर्व, आत्मनिर्भरता, खुशी, ज्ञान, प्रकृति, यात्रा, विश्वास और विविधता में एकता का प्रदर्शन है। एक गैलरी है शिल्प गैलरी। उस शिल्प गैलरी में भारत की पूरी शिल्प कला का आपको कहीं ना कहीं दर्शन होता है। अलग अलग तरह की शिल्प कला है। उसमें धातु की शिल्प कला है, उसमें मिट्टी की शिल्प कला है, उसमें लकड़ी की शिल्प कला है, उसमें कागज़ की शिल्प कला है, उसमें कपड़े की शिल्प कला है, बुनाई के नमूने हैं, कढ़ाई के नमूने हैं, कशीदाकारी के नमूने हैं। तो उतनी सी जगह में कैसे भारत का प्रतिनिधित्व हो जाए। तो 400 कलाकार अलग अलग जगह पे अलग अलग कलाकृतियाँ बना के उसको पूरा संयोजित करके हमने वहाँ शिल्प बनाया। स्थापत्य दीर्घा भारतीय स्मारकों को समर्पित है। इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य संस्थानों द्वारा संरक्षित कई स्मारकों को शामिल किया गया है, जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दीर्घा में स्मारकों की हस्त निर्मित कलाकृतियों को भी प्रदर्शित किया गया है, जो देश के विभिन्न पंथों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत में स्थापत्य कला के बहुत अनूठे नमूने हैं, लेकिन हमारे पास क्या आधार रहे, इसलिए हमने कोशिश की कि हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो भारत के अलग अलग राज्यों के मॉन्यूमेंट हैं, हम उनको लेंगे। और न सिर्फ उनको लेंगे, हम उनके वैशिष्ट्य को दिखाते हुए उसमें उसका प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे भारत के हर राज्य का भी प्रतिनिधित्व हो और भारत के हर मत, पंथ, संप्रदाय का भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये माना जाता है कि नाद ब्रह्मांडीय स्वर की अभिव्यक्ति है,
जिससे बाद में संगीत के सभी स्वरूप प्रस्फुटित होते हैं। इस फलक में भारतीय संगीत परंपरा के मूल, नाद को और वैदिक मंत्रों के सांगीतिक पाठ की परंपरा को दर्शाया गया है। दूसरे फलक में श्रुति, स्वर, मूर्छना, ठाट, मेलकर्ता, राग, ताल और लय जैसी संगीत के महत्वपूर्ण पक्षों सहित भारतीय संगीत और वाद्य यंत्रों को दर्शाया गया है। साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के विकास में लोक और जनजातीय वाद्यों की महत्वपूर्ण भूमिका का भी दर्शन यहाँ मिलेगा। काव्य अलंकार सारे संग्रह के श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत 9 रस पहाड़ी लघु चित्र दर्शाए गए हैं। दीर्घा की डिजिटल प्रस्तुति में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 विधाएं दर्शाई गई हैं, जिसमें भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, सत्रिया, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी हैं। साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, जिनमें अलग अलग प्रकार के लोक और जनजातीय नृत्य शामिल हैं, दीर्घा की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। संगीत में हम देखते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों परंपराएं हमारी संगीत दीर्घा में आती हैं। और इसलिए उस संगीत दीर्घा में हमने नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्वर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ताल कैसे हमारे जीवन में आया, अलग अलग प्रकार कैसे हुए, फिर लोक संगीत की क्या महत्ता है, शास्त्रीय संगीत है तो उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत है, दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत है, और लोक नृत्य हैं, हमारे पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के अपने अपने लोक नृत्य हैं, लोक वाद्य हैं। इन सब चीज़ों को संजोने की चेष्टा की। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी देश के ख्यात नाम कलाकारों ने अपने स्वयं के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र हैं, वो भी उस दीर्घा में भेंट किए। संसद भवन के इस हिस्से में कल्चरल गैलरी के सामने संविधान मंजूषा है। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान की मूल प्रति की कॉपी इस मंजूषा में रखी गई है। संविधान मंजूषा के दोनों तरफ लगे डिजिटल टैबलेट पर भारत के संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ा जा सकता है। नए संसद भवन की ये दीवार मंथन को दर्शाती है। मंथन का उल्लेख रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। संसद के नए भवन में पीतल से बने 75 फुट लंबे और 9 फुट चौड़ी ये कलाकृति कंबोडिया स्थित 12वीं शताब्दी के अंकोर वाट मंदिर से प्रेरित है। नया संसद भवन विचार मंथन की नींव पर बने आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। नए संसद भवन की ये दीवार जननी जन्मभूमि को समर्पित है। 12 फुट लंबी ये कलाकृति भारत की लोक कला और उत्सवों का प्रदर्शन है। इस कलाकृति में सांस्कृतिक विविधता, परंपराएं, शास्त्रीय, जनजातीय और लोक कलाएं, उत्सव, समारोह और भारत के विभिन्न प्रदेशों की जीवन शैलियां दर्शाई गई हैं। इस कलाकृति को भारत के अलग अलग राज्यों की 75 महिला कलाकारों के समूह ने तैयार किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के परंपरागत मुखौटे, असम राज्य की स्क्रॉल पेंटिंग और बांस की परंपरागत कला, नागालैंड की रिलीफ कला और कपड़े का काम, मणिपुर की पांडुलिपि और वस्त्र कला, मिजोरम की पौनचाई,
अंडमान निकोबार की लकड़ी पर नक्काशी का काम और सिक्किम की थंका कला के अलावा देश के हर राज्य की कलाकृति को प्रदर्शित किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। सत्ता की शक्ति के रूप में सेंगोल की स्थापना लोकसभा चैम्बर में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप की गई। सेंगोल का प्राचीन इतिहास चोल साम्राज्य और आधुनिक भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है। सेंगोल संस्कृत शब्द संकु जिसका अर्थ शंख होता है। सनातन धर्म में शंख पवित्रता का प्रतीक है। तमिल में सेंगोल का अर्थ न्याय से है। सेंगोल भारतीय परंपरा का प्रतीक है जिसका इतिहास 1947 में हुए सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा है। एक तरह से कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है और हमारी संप्रभुता का। संसद का नया भवन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है जो आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिसका देश की लोक संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। यहाँ सभी संस्कृतियों का समावेश है जो भवन की शोभा में 4 चांद लगा रहा है। नए संसद भवन में जो कलाकृतियां हैं उनमें पत्थर, पीतल, काष्ठ, कागज और दूसरी जैविक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। हर गैलरी में आगंतुकों के लिए ऑडियो वीडियो के साथ टेक्स्ट के जरिए भी शानदार प्रस्तुति की गई है। संसद भवन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जमीन से जुड़े कलाकारों का प्रतिनिधित्व भवन के कोने कोने में दिखाई देता है। भारत सभी संस्कृतियों का मूल है, जिसकी विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और भारत का नया संसद भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रहा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकता में एकता को संजोए हुए है, जो देश की आत्मा है, देश की अभिव्यक्ति है, भारतवासियों की प्रतिध्वनि है। इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। देवों की भूमि, महापुरुषों की धरा, योग विज्ञान और आयुर्वेद से भरा, विश्व का गुरु 3 रंगों से सजा, विविधता में भी है जहां एकता का पता, सिमटा है सारा संसार जिसमें वो है भारत देश मेरा।